Namaskar, myself Rajeshwar Evle. I welcome all of you to your YouTube channel Biology Evle Sir Online Classes. In this video lecture, we have to discuss plastids. These plastids are, ये प्लास्टिड कैसे है? These plastids are double मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. प्लास्टिड जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल था, इन द सेम फैशन दीज प्लास्टिड्स आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल. और एक कहां पर प्रेजेंट होते हैं? एंड प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड्स. कहां पर पाए जाते हैं प्लास्टिड्स? दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड्स. एज फार एज द प्लास्टिड्स आर कंसर्न्ड, these plastids are classified into three types. If you consider the plastids, these plastids are classified into three types. Which are those three types of plastid? The first type is the leucoplast. Which is the first type? Leucoplast. Second type of plastid is the chromoplast. And the last type of plastid is the chloroplast. How many types of plastids are there? Three types. Which are those three types of plastid? The first type of plastid is leucoplast, second is the chromoplast and last is the chloroplast. ये तीनों भी प्लास्टिड स्टडी करने से पहले दो चीजें आपको याद रखनी है. जब भी बायोलॉजी में ये वर्ड आएगा ल्यूको, दिस ल्यूको मीन्स कलरलेस. ल्यूको का मीनिंग आपको ऑलवेज क्या कंसिडर करना है? कलरलेस कंसिडर करना है. अगर बायोलॉजी में ये वर्ड आता है क्रोमो, क्रोमो मीन्स कलर्ड, तो देखो समझ में आया? जब भी whenever the word leuco is used in biology, it means colorless, and whenever the word chromo is used, it means colored. अब देखो कितने टाइप के प्लास्टिड अपने पास है? थ्री टाइप के प्लास्टिड्स आर देयर. विच आर दोज थ्री टाइप्स? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. देखो बच्चों, जो मैं पढ़ाता हूं वही समय पे आपका याद हो जाना चाहिए. अगर आपको अच्छा ऐसा लगता है कि जो भी मैं पढ़ाता हूं वो अच्छी तरह से आपको रिकॉल होना चाहिए, तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा. अगर आप सिर्फ वीडियो देखते हो तो नहीं चलेगा. अगर वीडियो देखते वक्त अगर आपने खुद की नोट्स बनाए तो इट विल बी बेटर फॉर यू, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल कंसेप्ट वट एवर आई एम गोइंग टू डिलीवर हियर. ओके, नेक्स्ट टाइम नहीं, अभी से आपको क्या करना है? नोटबुक उठानी है, पेन उठाना है और खुद की नोट्स बनानी है. कितने टाइप के प्लास्टिड्स है? थ्री टाइप्स के. कौन कौन से है? ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड इज द क्रोमोप्लास्ट एंड लास्ट इज द क्लोरोप्लास्ट. एंड अभी मैंने एक चीज आपको समझा दी, बायोलॉजी में कहीं पर भी ल्यूको वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? कलरलेस. क्रोमो का मीनिंग क्या होता है? कलर्ड. तो देखो ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, दीज आर दी कैसे प्लास्टिड होंगे? आप ही बताइए मुझे. ल्यूकोप्लास्ट है, इसका मतलब यह है दीज आर दी कलरलेस प्लास्टिड. ये जो ल्यूकोप्लास्ट है कैसे प्लास्टिड है? कलरलेस प्लास्टिड. अब ये जो कलरलेस प्लास्टिड्स है ल्यूकोप्लास्ट, दे डू नॉट कंटेन
एनी पिगमेंट, और इसमें पिगमेंट्स आर टोटली एब्सेंट, these leucoplasts are present in variable shapes and sizes। ये जो ल्यूकोप्लास्ट है इनका शेप एंड साइज क्या होती है, चेंज होती है, डिफरेंट रहती है डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म में। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर ये ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसका कुछ ना कुछ तो फंक्शन वहां पे होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज ल्यूकोप्लास्ट? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंक्शन का। अगर इसके फंक्शन आपको याद रखना है, किसके? ल्यूकोप्लास्ट के, तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट है अगर इसके फंक्शन आपने कंसीडर किए, द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट इज दैट दे आर present for the storage of nutrients। जो भी न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स के स्टोरेज के लिए क्या प्रेजेंट है? ल्यूकोप्लास्ट आर देयर। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है जो स्टोरेज के लिए प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट्स के, दीज ल्यूकोप्लास्ट का आपने अगर एग्जाम्पल कंसिडर किए तो आपको एग्जाम्पल कंसिडर करना पड़ेगा। यहां पे लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद रखो। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज अमाइलोप्लास्ट, सेकंड इज इलेलोप्लास्ट एंड लास्ट इज aleuroplast। These are the examples of leucoplast. The first is the amyloplast, second is the eleoplast and last is aleuroplast। अब देखो ये जो प्लास्टिड्स है, ल्यूकोप्लास्ट है, ये ल्यूकोप्लास्ट किसके लिए डेवलप हुए है? Those are developed for the storage of nutrients, न्यूट्रिएंट्स के स्टोरेज के लिए। इट मीन्स दैट ये अमाइलोप्लास्ट लो, ये लो, या ये लास्ट वाला एलोरोप्लास्ट लो, तीनों में कुछ ना कुछ तो भी क्या होगा? स्टोर होगा। अमाइलोप्लास्ट में क्या स्टोर होता है? दीज आर फॉर द स्टोरेज ऑफ स्टार्च। अमाइलोप्लास्ट आर द स्टोरेज ऑफ स्टार्च, इलेओप्लास्ट आर द स्टोरेज ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, एंड एलोरोप्लास्ट are present for the storage of proteins। आपको ये तीनों भी एग्जाम्पल याद रखना है। अमाइलोप्लास्ट फॉर द स्टोरेज ऑफ स्टार्च, इलेओप्लास्ट फॉर द स्टोरेज ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, एंड एलोरोप्लास्ट आर द स्टोरेज ऑफ proteins। Got it? Second type of plastids are chromoplast। I have already told you that whenever the word chromo is used in biology, it means कलर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो क्रोमोप्लास्ट है कैसे प्लास्टिड होंगे? कलर्ड प्लास्टिड होंगे, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज क्रोमोप्लास्ट। ये कैसे थे? कलरलेस थे, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ल्यूकोप्लास्ट। इट मींस दैट दीज क्रोमोप्लास्ट आर colored plastids containing pigments। देखो क्रोमोप्लास्ट कैसे प्लास्टिड है? दीज आर द कलर्ड प्लास्टिड, और इसमें क्या प्रेजेंट है? डिफरेंट पिगमेंट्स आर देयर। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से पिगमेंट्स यहां पे प्रेजेंट रह सकते हैं? अगर एग्जाम्पल कंसिडर किया, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, एटसेट्रा। दिस टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर देयर इन केस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग क्रोमोप्लास्ट इज दैट, अब देखो ये क्रोमोप्लास्ट में क्या नहीं है? देखिए, दे डू नॉट कंटेन
ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल। ये जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट नहीं है? दे डू नॉट कंटेन ग्रीन कलर्ड पिगमेंट दैट इज द क्लोरोफिल। इट मीन्स दैट chromoplasts are the colored plastid containing colored pigment except chlorophyll। क्रोमोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड है जिनमें क्या प्रेजेंट है? कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट है, लेकिन कौन सा नहीं है? ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं है, दैट इज द क्लोरोफिल एब्सेंट है। समझ में आया? अब ये जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? दीज क्रोमोप्लास्ट impart the colors to the flowers and fruits। फ्लावर्स एंड फ्रूट को कलर्ड प्रोवाइड करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ chromoplast। and last plastid is the chloroplast, and these chloroplasts are ग्रीन प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट जो है कैसे प्लास्टिड है? दिस आर ग्रीन प्लास्टिड एंड वी हैव टू डिस्कस क्लोरोप्लास्ट इन डिटेल। गॉट इट? प्लास्टिड क्या थे? दिस आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड्स। Plastids are classified into 3 types. Which are those 3 types? Leucoplast, chromoplast and chloroplast. Leucoplast are the colorless plastid. They do not contain any pigment. They are present in variable shapes and size. They are present for the storage of nutrients. For example, amyloplast for the storage of starch, Elioplast for the storage of oils and fats, and alluroplast for the storage of proteins. Next is the chromoplast. Chromoplast are the colored plastids containing pigments other than chlorophyll. They contain pigments like xanthophyll, carotene, etc. And what are the functions of chromoplast? ये chromoplast के क्या functions है? These chromoplast एक ही जगह लिखा था, एक ही सिंगुलर ही लिखते हैं, तो ये what is the function of chromoplast? They impart the colors to the flowers and fruits. And the last is the chloroplast. Chloroplast are the green plastids, and we have to discuss chloroplast in detail. क्लोरोप्लास्ट कैसे प्लास्टिड से अभी हम लोगों ने देखा है। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन, कहां पर प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन प्लांट्स, अलगी, ग्रीन अलगी एंड यूग्लिनॉइड्स। अगर एग्जाम्पल कंसिडर किया यूग्लिनॉइड्स का तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है, यूग्लिना। क्लोरोप्लास्ट आर दी ग्रीन प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन प्लांट्स, अलगी एंड यूग्लिनॉइड्स, फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना। Next point regarding the chloroplast is that these chloroplast कैसा सेल ऑर्गेनेल है? कहां पर प्रेजेंट है? प्लांट्स में प्रेजेंट है। अगर प्लांट्स में प्रेजेंट है, इन प्लांट्स these chloroplast are present in green parts of the plant। प्लांट का जो ग्रीन पार्ट्स है वो सब ग्रीन पार्ट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स आर देयर, सॉरी क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स आर देयर। ओके,
अगर प्लांट में कहां पर प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और जो भी ग्रीन पार्ट है उसमें भी कहां पर प्रेजेंट होते हैं, देखिए मेनली इन मेसोफिल टिश्यू ऑफ लीव्स। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग क्लोरोप्लास्ट इज दैट अगर आपने क्लोरोप्लास्ट का शेप कंसीडर किया, दे आर ऑफ वेरिएबल शेप्स। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से शेप में हो सकते हैं, लेंस शेप, ओवल भी हो सकते हैं, स्पेरिकल भी हो सकते हैं, डिस्कॉइड भी उसका शेप रह सकता है, रिबन लाइक भी उसका शेप रह सकता है। इट मीन्स दैट इन डिफरेंट स्पीसीज द शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर डिफरेंट. For example, they may be lens shape, oval shape, spherical shape, discoid shape or maybe ribbon like shape. अगर इसकी साइज आपको कंसिडर करना है, साइज तो वेरिएबल है लेकिन किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल इसकी जो लेंथ है क्लोरोप्लास्ट की, वो लेंथ 5 to 10 नैनोमीटर, और इसकी विड्थ आप लोगों ने कंसीडर की तो एवरेज विड्थ जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो भी क्लोरोप्लास्ट है उनकी, तो वो आएंगे वहाँ 2 to 4 नैनोमीटर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग क्लोरोप्लास्ट इज दैट नंबर. अगर आपने क्लोरोप्लास्ट का नंबर कंसीडर किया, समझ लो एक सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं, अगर इसका नंबर आप लोगों ने कंसीडर किया, ये नंबर भी वेरिएबल है. देखिए इसका शेप कैसा था, वेरिएबल, इसके साइज भी कैसी थी, वेरिएबल, नंबर भी कैसा है, वेरिएबल है. फॉर एग्जाम्पल क्लोमाइडोमोनास, अगर आपने अलगी ली, कौन से टाइप का लिया, क्लोमाइडोमोनास ली. इन केस ऑफ क्लोमाइडोमोनास अ सिंगल क्लोरोप्लास्ट इज देयर. अब जो पार्ट हम लोगों को स्टडी करना है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू what is the meaning of ultrastructure. The structure which is observed by electron microscope is called ultrastructure. One important point regarding these chloroplasts is that in case of mitochondria, we have studied that to observe the mitochondria we have to stain them, but to observe the chloroplast by a simple compound microscope there is no need for the staining of the cell. समझ में इसका मीनिंग? अगर माइटोकॉन्ड्रिया को आपको माइक्रोस्कोप के अंदर, सिंपल माइक्रोस्कोप जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारे लेबोरेटरी में होता है, उससे अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है तो सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो विजिबल नहीं होगा जब तक सेल को क्या करते नहीं, स्टेन नहीं करते तब तक. लेकिन ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये सेल में इजीली विजिबल होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से. क्यों ऐसा होता होगा? देखो जो साइज है क्लोरोप्लास्ट की, वो जो साइज है, साइज कैसी है, बड़ी है, लार्जर. ये क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया. एंड सेकंड थिंग इज दैट क्लोरोप्लास्ट का जो कलर है, कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है, इसलिए वो जल्दी से विजिबल होते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर में. अब हमको जो पार्ट अब पढ़ना है दैट इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अल्ट्रा स्ट्रक्चर मीन्स द स्ट्रक्चर विच इज ऑब्जर्व्ड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. वी हैव कंसिडर्ड प्लास्टिड एज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल. ये जो प्लास्टिड है कैसे है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है. तो देखो अगर आपको डायग्राम कंसिडर करना है इसके,
तो आप कंसिडर कर सकते हो इसकी डायग्राम। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड इट इज द इनर मेम्ब्रेन. This inner membrane is permeable for less substances. As far as outer membrane is concerned, it is permeable for more substances. जो outer membrane हो ज्यादा membranes substances को permeable है, लेकिन जो inner membrane है ये कम substances के लिए permeable होता है. This inner membrane encloses a space and this space is filled by a proteinous fluid. ये जो स्पेस है किसने एनक्लोज की हुई स्पेस है? इनर मेम्ब्रेन ने. दिस स्पेस इज फिल्ड बाय अ प्रोटीनियस फ्लूइड एंड दिस प्रोटीनियस फ्लूइड इज कॉल्ड स्ट्रोमा. दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. दिस पार्ट इज द इनर मेम्ब्रेन. This inner membrane encloses a space filled by a proteinous fluid and that is called as stroma. Next point is that, and this is very important point, this chloroplast contains green colored bodies chloroplast contains green colored structures called grana. Singular is the granum. This structure, green colored structure are the grana and each granum contains, अब देखो मैं लिखता हूं यहां पर, ये जो था यहां पर क्या प्रेजेंट है? ग्राना प्रेजेंट है. सिंगुलर कौन सा है? ग्रैनम. ग्रैनम में क्या प्रेजेंट है? देखिए, ईच ग्रैनम कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलैकॉइड्स. देखो ये जो है दीज आर दी मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड दीज मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड थाइलैकॉइड्स. दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट दिस इज दी thylakoid. These thylakoids are arranged one above the other just like Stahlkopf coins. अगर आपने coins लिए, coins एक के ऊपर एक रख दिए तो जिस तरह का structure फॉर्म होगा, same structure is there of granum which contain thylakoids. Thylakoids are arranged one above the other just like Stahlkopf coins. अब देखो ये जो thylakoid है ना, suppose that this is the thylakoid. This part is the thylakoid. अब ये जो thylakoid है, this thylakoid membrane encloses a space. ये thylakoid membrane क्या करता है? एक space enclose करता है and this space is called as lumen. ये जो स्पेस है किसके अंदर प्रेजेंट है? थाइलैकॉइड मेम्ब्रेन ने एनक्लोज की हुई जो स्पेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन. ईच थाइलैकॉइड कंटेन्स photosynthetic units and these photosynthetic units are called क्वांटासोम्स. ये थाइलैकॉइड के अंदर क्या प्रेजेंट है? फोटोसिंथेटिक यूनिट्स आर देयर एंड दीज फोटोसिंथेटिक यूनिट्स आर कॉल्ड क्वांटासोम्स एंड ईच क्वांटासोम कंसिस्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. और ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, कौन से टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं? फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल, देन कैरोटिनॉइड्स. कैरोटिनॉइड्स मीन्स
It includes two types of pigments. The first is the xanthophyll and second is the carotene. ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? कैरोटिनॉइड्स. समझ में आया? इस तरह की अरेंजमेंट यहां पे होती है. देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है? ग्रीन कलर्ड बॉडीज आर देयर एंड दोज बॉडीज आर कॉल्ड ग्राना. ईच ग्रैनम कंसिस्ट ऑफ membranous sac-like structure called thylakoids. Thylakoids are arranged one above the other just like stalk of coins. Each thylakoid contains photosynthetic units called quantasomes. Each quantasome contains photosynthetic pigments, for example chlorophyll, carotenoids, that is xanthophyll and carotene. Next point is very important regarding the chloroplast. अब देखो ये जो है ग्राना जो है, these grana are connected to each other. इस तरह से ये जो ग्राना है, ग्राना क्या हुए हैं? कनेक्ट हुए हैं. इसलिए मैंने यहां पे जगह काय के लिए छोड़ी थी? यहां पे इसका एक कनेक्शन दिखाने के लिए. ओके तो देखिए ये जो ग्राना है, दिस ग्राना आर कनेक्टेड टू ईच अदर and this connection is nothing but it is called stroma lamellae. These stroma lamellae are also called intergrana lamellae. ये जो स्ट्रोमा लैमेली है उसको और अनदर नेम इज इंटरग्राना लैमेली. समझ में आया यहां तक? अब देखो ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए 70th टाइप ऑफ राइबोसोम्स एंजाइम्स एटसेट्रा. तो देखो ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है. नेक्स्ट इज दी आरएनए मॉलिक्यूल्स आर देयर एज वेल एज इट कंटेन्स 70th टाइप ऑफ राइबोसोम्स एंड इट ऑल्सो कंटेन्स द एंजाइम्स. नाउ टेल मी वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट? Chloroplast is the site of photosynthesis, and photosynthesis is the process in which light energy is trapped and organic food is prepared in the form of glucose or starch. Photosynthesis में क्या होता है? There is a formation of organic food. Organic food form होता है और ये जो organic food form करना किसका फंक्शन है? Chloroplast का फंक्शन है. And the process of formation of organic food is the photosynthesis, and this chloroplast is the site of photosynthesis. अगर photosynthesis करना है तो उसके लिए जो भी enzymes लगेंगे, those enzymes are present in the stroma of chloroplast. One important point, it has circular double stranded DNA. And second is the 70th type of ribosomes. When we studied mitochondria, at that time we have studied that mitochondrial matrix contains circular double stranded DNA and 70th type of ribosomes. Same are present in stroma of chloroplast. Consider this is a cell. It is the nucleus and this part is the chloroplast. The DNA which is present in the nucleus is the double stranded and linear DNA, but the DNA present in stroma of chloroplast is circular double stranded DNA, just like prokaryotic cell. It contains ribosomes. The ribosomes which are present in cytoplasm are of 80th type, but the ribosomes which are present in chloroplast are of 70th type.
70s type ribosomes are the characteristic feature of prokaryotic cell. It is not the characteristic feature of eukaryotic cell. Eukaryotic cell contains 80s type of ribosomes, but the ribosomes which are present in stroma of chloroplast are of 70s type. This is the information regarding ultrastructure of chloroplast, and we have already discussed the function of the chloroplast. Which is the function of the chloroplast? It is the site of photosynthesis. Got it? तो देखो अल्ट्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जस्ट रिवाइज इट. दिस क्लोरोप्लास्ट इज द ग्रीन प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन, कहां पर प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स. नेक्स्ट थिंग इज दैट दे आर प्रेजेंट इन algae, they are present in euglenoids. Then we have studied they are mainly present in plants in green parts of the plant, mainly in mesophyll tissues of the leaves. As far as the ultrastructure of the chloroplast is concerned, it is surrounded by double membrane, that is outer membrane and inner membrane. Inner membrane is permeable for a few substances. This inner membrane encloses a space filled by a proteinous fluid called stroma. Stroma contains circular double-stranded DNA, RNA, 70s type of ribosomes, enzymes needed for photosynthesis, etc. Chloroplast shows the presence of green colored bodies called grana. These grana are connected to each other by stroma lamellae or intergrana lamellae. Next point, we have studied that each granum consists of many membranous sac-like structures called thylakoids. Thylakoids are arranged one above the other just like a stalk of coins. Each thylakoid contains many photosynthetic units called contasomes, and each contasome consists of photosynthetic pigments, for example chlorophyll, carotenoids, that is xanthophyll and carotene. And the last point we have considered is the function of the chloroplast. Chloroplast is the site of photosynthesis. Next important point, one additional information which is very interesting we have to discuss now. One very interesting point we have to discuss, endosymbiote theory. Now what is the meaning of endosymbiote theory? Coexistence of a cell within a cell. What is endosymbiote theory? It is the coexistence of a cell within a cell. आपको इसका मीनिंग अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, 2 या 3 मिनट में आपको समझा दूंगा कि किस तरह से एंडोसिम्बायोट थ्योरी है और इसका मीनिंग क्या होता है, को एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेल विद इन अ सेल का. देखो, जब हमने 2 चीजें पढ़ी थी, 2 सेल ऑर्गेनेल स्टडी किए थे. द फर्स्ट इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकेंड इज क्लोरोप्लास्ट. अब देखो, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. जब ये दोनों हम लोगों ने पढ़े थे तो देखो, इसके मैट्रिक्स में और इसके स्ट्रोमा में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है? प्रोकैरियोटिक जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट था. कौन से प्रोकैरियोटिक सेल जैसा स्ट्रक्चर थे? इसमें डीएनए था और राइबोसोम थे. डीएनए किस तरह से था? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड. और राइबोसोम्स कौन से टाइप के थे? 70s टाइप के थे. एक्चुअली ये दोनों स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, आर प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल. दे आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. बट the mitochondria and chloroplast which are present in eukaryotic cell have some structures which are the characteristic feature of prokaryotic cell. इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए,
जब भी इवोल्यूशन हुआ होगा तो उसमें क्या हुआ होगा? देखो, जो भी प्रिमेटिव यूकैरियोटिक सेल है, ये प्रिमेटिव यूकैरियोटिक सेल मैं यहां पे निकालता हूं, दिस इज द प्रिमेटिव यूकैरियोटिक सेल। इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस इज देयर, मींस मेम्ब्रेन बाउंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज देयर। ये सेल ने, ये कौन सी सेल है? प्रिमेटिव यूकैरियोटिक सेल है। ये प्रिमेटिव यूकैरियोटिक सेल ने क्या किया? देखो, ये क्या थी? एक प्रोकैरियोटिक सेल थी। ये कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। इस प्रोकैरियोटिक सेल को ये प्रिमेटिव यूकैरियोटिक सेल ने एनगल्फ कर लिया। इसका मतलब क्या होगा? ये प्रोकैरियोटिक सेल किसके अंदर चली गई? ये प्रिमेटिव यूकैरियोटिक सेल के अंदर गई। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल थी, इट इज एरोबिक। कैसे सेल थी? एरोबिक थी। इसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइवल के लिए। मींस इसमें कौन सा रेस्पिरेशन होता होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होता होगा। ये जो एरोबिक थी, लेकिन कैसी थी? नॉन फोटोसिंथेटिक। इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता था। ये सेल को इसने एनगल्फ कर लिया। कौन से? ये प्रिमेटिव यूकैरियोटिक सेल ने। एज द इवोल्यूशन प्रोसीड्स फर्दर, जैसा जैसा इवोल्यूशन प्रोसीड हुआ, ये सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल ने सिम्बायोसिस बना लिया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म कर लिया। कौन सा एसोसिएशन फॉर्म हो गया? यहां पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म हो गया। और ये जो सेल थी प्रोकैरियोटिक सेल, इट रिमेन्स इनटू दिस यूकैरियोटिक सेल एज अ पार्ट ऑफ इट, या ये सेल का ही पार्ट बनके ये प्रोकैरियोटिक सेल यहां पे वैसे की वैसे रहेगी। और इसको अब हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये कौन सा स्ट्रक्चर था? इसका कन्वर्शन किस में हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। देखो, अब ये जो सेल थी जो इवॉल्व हुई है, जिसमें क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। अब ये सेल ने क्या किया? देखो, ये सेल ने बाद में फोटोसिंथेटिक, इस सेल ने क्या किया? बाद में इसने फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक सेल को, सभी ने, कुछ जो सेल थी जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट था, प्रोकैरियोटिक सेल के एनगल्फ हुई थी, उन्होंने सिम्बायोसिस फॉर्म कर लिया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म कर लिया। दोनों भी सेल एज अ सिंगल सेल करके इवॉल्व हो गई। और इसमें से कुछ सेल ने और किसको इनगल्फ किया? ये जो समझ लो, ये कौन सी सेल हो गई? फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक सेल को इनगल्फ कर लिया। इसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस भी है और ये भी स्ट्रक्चर आ गया था। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो, अब यहां पर कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन कैसे थी? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक है, इसका मतलब क्या है? इसमें क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा, विच आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसके अंदर क्या आ गया? इस तरह का सेल आ गया, जहां पे क्या प्रेजेंट था? क्लोरोफिल प्रेजेंट था। जैसे जैसे इवोल्यूशन प्रोसीड हुआ, इस सेल ने भी क्या किया? ये भी सेल जो प्रोकैरियोटिक सेल इसमें गई थी, फोटोसिंथेटिक सेल, ये भी सेल इसका ही पार्ट बन के रह गई। और ये जो सेल ऑर्गेनेल है किसमें इवॉल्व हो गया? क्लोरोप्लास्ट में इवॉल्व हो गया। इसलिए जो भी स्ट्रक्चर किसमें प्रेजेंट है? प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। ये दो स्ट्रक्चर, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड 70s राइबोसोम, ये कौन से पार्ट में आए? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। दिस थियरी इज दी endosymbiont theory. Got it? And it is the coexistence of a cell within a cell. एक सेल के अंदर दूसरी सेल वहां पे प्रेजेंट ही, उनका क्या हो गया? एसोसिएशन हो गया। किस टाइप का एसोसिएशन? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है? द एसोसिएशन in which both the partners are mutually benefited from each other, that is called symbiosis. Got it? And this is the endosymbiont theory, that is the coexistence of a cell within a cell.